जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण। श्रोतागणों, मैं आपके लिए भगवत गीता का अध्याय 14 लाया हूँ। दोस्तों, आपके लिए इसमें हिंदी में अर्थ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर यह पसंद आए तो इसे आप जन-जन तक पहुँचाएँ। दोस्तों, अध्याय 14 में गुण त्रय विभाग योग है। इसमें कुल 27 श्लोक हैं। दोस्तों, यह विष्णु भगवान के गुण त्रय विभाग योग का एक अनमोल वचन है, जिसका विस्तार इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी व्याकुल नहीं होते। दोस्तों, इस तरह कृष्ण भगवान ने समझाते हुए दूसरे श्लोकों के बाद उन्होंने तीसरे श्लोक जो इस प्रकार कहे, फिर हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ के चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करके अर्थात करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध में बांधता है। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, और वह इस जीवात्मा को प्रमाद अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। आलस्य कर्तव्य कर्म में अप्रकृति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है और निद्रा द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान से ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में अर्थात तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है।
रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की बुद्धि अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कामेंद्रियों 5 भूत 5 इंद्रियों के विषय इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है। यह कहा गया है दोस्तों, उत्पत्ति के अर्थात उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला है, और हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। दोस्तों, यह अर्जुन का ही प्रश्न नहीं, ये संपूर्ण भगवत गीता सुनने पढ़ने वाले का प्रश्न था जो भगवान से उन्होंने पूछा। एक आम इंसान का जो सवाल होता है जो उन्होंने पूछा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश अंतःकरण इंद्रादि को आलस्य का अभाव होकर जो इस प्रकार की चेतनता होती है उसका नाम प्रकाश है को, और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य प्रवृत्ति मोह अर्थात निद्रा और आलस्य आदि को बहुलता से अंतःकरण और अर्थात इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य की भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते अर्थात त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुआ अंतःकरण सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह उस स्थिति से ही कभी विचलित नहीं होता। जो निरंतर आत्म भाव से स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। जो मान और अपमान में सम है और मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष
अव्यभिचारी भक्ति योग केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं और द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ऐसा श्री कृष्ण ने जी से कहा। दोस्तों यह वीडियो आप जन-जन तक पहुँचाएँ। हमारी कोशिश है कि हर मनुष्य को अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए भगवत गीता का स्मरण करना चाहिए, भगवत गीता को सुनना चाहिए। दोस्तों हमारे जितने भी अध्याय हमने कही है, हमारे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक उसके दिए गए हैं। आप उसे एक-एक करके सुन सकते हैं, बार-बार रिवाइंड करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।